हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भाइयों की जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में जो हिंसा हुई उससे सारा देश शर्मसार है और सिर्फ भारत ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी दिल्ली में हुई हिंसा को खूब दिखाया गया है। करीब 2 महीने से चल रहा किसान आंदोलन इसलिए एक अलग आंदोलन बना था क्योंकि ये काफी शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा था। लेकिन अब दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यह आंदोलन किस ओर जाएगा? किसान अब क्या करेंगे? क्या अब आंदोलन अपने अंतिम दौर की तरफ पहुंच रहा है? क्या आंदोलन अब कमजोर पड़ जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैं सिंघू बॉर्डर पहुंची और किसानों से बात की। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि अब हिंसा के बाद किसान आंदोलन का क्या होगा। क्या अब किसान वापस चले जाएंगे? किसानों से मेरा सबसे पहला सवाल था कि क्या अब आप वापस चले जाएंगे? सुनिए उनके जवाब। अब आगे क्या, कब तक बॉर्डर पर रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट हम नहीं गए, सरकार गई है। ठीक है, जब तक काले कानून मोदी रद्द नहीं करता तब तक यहीं बैठेंगे। साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, पांच कालू कर दे, असि जल्दी उठ खड़ जान। किसान भले ही कह रहे हों कि वो लोग बॉर्डर पर तब तक रुके रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे बॉर्डर से अब भीड़ थोड़ी कम होती दिख रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कुछ किसान लीडर्स ने खुद को अब इस आंदोलन से अलग कर दिया है। किसान लीडर्स के अलग होने से कैसा असर? 2 बड़े किसान संगठनों ने आंदोलन से खुद को अलग कर दिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने यूपी गेट पर चल रहे आंदोलन से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस पूरी हिंसा के लिए राकेश टिकैत को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ नोएडा के पास चिल्ला बॉर्डर पर बैठा भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट भी अब धरने से अलग हो गया है। मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भाइयों की जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए इन 2 बड़े गुटों के अलग होने से कहीं ना कहीं अब किसान संगठन बैकफुट पर है। लेकिन जब यही सवाल सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों से मैंने किया तो उनका जवाब ये था। कुछ किसान लीडर जो हैं उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया है इस आंदोलन से, कुछ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो अब आगे कौन इसे लीडरशिप देगा, कैसे मेंटेन होगा, क्या लगता है आपको? आज तक ये जैसे आप कह रहे हो कि किसान और जथेबंदियों ने हमसे कुछ बंदों को अलग कर लिया, वो क्यों किया? क्योंकि प्रशासन अब नाजायज एफआईआर कर रहा है, क्योंकि नेता ने तो जाके कोई हिंसा की नहीं है, तो उन पे क्यों करा जा रहा है? जिन्होंने की है, प्रशासन के कैमरे लगा रखे हैं, देखा जाए उन्हें, उनकी जांच हो कि वाकई में वो किसान है। तो हिंसा का जो सबसे मेन बात आप कह रहे हो कि हमें से अलग कर लिया जैसे बंदियों ने, वो एक डर है। अगर हम बात सिर्फ किसान लीडर्स की करें तो अब हिंसा के बाद सभी बैकफुट पर हैं। 50 से ऊपर किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। साथ ही कई किसान नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा भी कसा जा सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने तो दीप सिंधु समेत कई नेताओं को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से फंडिंग के आरोप में नोटिस तक जारी कर दिया है। रद्द हुई 1 फरवरी को होने वाली संसद तक पैदल मार्च। दिल्ली हिंसा का एक असर आंदोलन पर यह भी पड़ा है कि अब किसान नेताओं ने कहा है कि उन्होंने 1 फरवरी को बजट के दिन संसद मार्च की अपनी योजना रद्द कर दी है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा और 30 जनवरी को देश भर में जनसभाएं और भूख हड़ताल की जाएगी। अब 100 बातों की एक बात पर आते हैं, आखिर हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है?
अगर किसानों की बात करें तो कई किसानों ने कहा है कि जिन लोगों ने लाल किला के पास हिंसा की है वो दरअसल किसान थे ही नहीं बल्कि बाहरी लोग थे। सुनिए। जब वहाँ पर जो भी हुई ना कार्रवाई, उधर जितने बंदे, सरकार अगर चाहती तो परिंदा पर नहीं मार सकता, जो सभी को पता है ना, लाल किले पे नहीं मार सकता है ना। फिर कैसे कितने 200 बंदे बता रहे हैं न्यूज़ वाले, 200 बंदे थे, कैसे उन्होंने जाके उधर तिरंगे का अपमान कर दिया। हालांकि किसान नेता अब एक दूसरे के नाम की ही पर्ची फाड़ रहे हैं। अगर किसान नेता वीएम सिंह की बात करें तो उन्होंने राकेश टिकैत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार रूट राकेश टिकैत ने ही बदलने के लिए कहा था। ट्रैक्टर परेड के नाम पर 26 जनवरी को हुड़दंग और लाल किले वाले काले अध्याय की एक स्क्रिप्ट सिंघू बॉर्डर पर लिखी गई थी। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के निर्धारित रूट और समय से अलग पंजाब के एक संगठन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने का ऐलान कर दिया। ऐलान के मुताबिक ही सुबह 8 बजे ट्रैक्टर परेड शुरू कर दी गई। ग्रैंड ट्रंक रोड पर जिस जगह से परेड को दाहिने तरफ मुड़ना था वहां मुड़ने की बजाय ट्रैक्टर रुकने लगे, क्योंकि इस संगठन ने आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने की जिद पकड़ रखी थी। अगले 2 घंटे में जब सैकड़ों ट्रैक्टर इनकी परेड में आ गए तो 10 बजे के आसपास इनकी पुलिस से बहस और फिर टकराव शुरू होने लगा। देखते ही देखते प्रदर्शन में शामिल कुछ नौजवानों ने क्रेन से बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के कुछ राउंड दागे। इससे अफरा तफरी फैली, बसों के शीशे टूटे, प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे, क्रेन से कंटेनर गिराए जाने लगे, तलवार भी लहराई गई। पुलिस ने घुटने टेक दिए और करीब 11:30 बजे किसानों की ट्रैक्टर परेड आउटर रिंग रोड पर चढ़ गई। बैरिकेड हटने के बाद परेड की दिशा को लेकर थोड़ी देर कंफ्यूजन फैला रहा। कुछ किसानों ने लाल किला जाने की बात कही, जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेताओं और उनके ज्यादातर ट्रैक्टर रिंग रोड पर बने रहे। वहीं एक समूह ने लाल किले का रुख कर लिया। बताया जा रहा है कि इनका नेतृत्व लखा सिंह ने किया। बीते दिनों में पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू ने युवाओं को लाल किले जाने के लिए उकसाया था। दूसरी तरफ गाजीपुर से भी एक जत्था लाल किले पहुंच चुका था। सिद्धू भी लाल किले पर मौजूद था। इसके बाद किसानों के नाम पर सिद्धू जैसे असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और करीब 2 बजे लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा और किसान संगठन का झंडा लहरा दिया। शाम तक वहां पर हुड़दंग होता रहा। हुड़दंगी ने एबीपी न्यूज की टीम पर हमला किया और कैमरे छीन लिए। कई अन्य मीडिया कर्मियों पर भी हमले हुए। हालांकि इन सब के बीच ये जानना भी जरूरी है कि मुकरबा चौक पर बैरिकेड हटने के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्धारित रूट पर ही परेड निकाली। मोर्चा ने हुड़दंग वाली घटनाओं की निंदा की और परेड स्थगित करने का ऐलान भी किया। दूसरी तरफ काफी अपील के बाद ट्रैक्टर परेड में शामिल किसान लाल किला समेत दिल्ली के तमाम इलाकों से वापस अपनी जगह लौटे। लाल किले कांड के लिए किसान मजदूर संगठन कमेटी दीप सिद्धू पर आरोप लगा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी पर सिद्धू के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप लगा रही है। पुलिस ने भी कई किसान नेताओं पर मामला दर्ज किया है, लेकिन इन सबके बीच कुछ असामाजिक तत्वों के कारण ऐतिहासिक किसान आंदोलन और देश के सम्मान पर बड़ा दाग लग चुका है और जो शायद बेहद मुश्किल से साफ होगा। एक बात चौंकाने वाली ये है कि बात बात पर ट्वीट करने वाले मंत्रियों के ट्विटर अकाउंट फिलहाल शांत हैं। इसके पीछे एक राजनीतिक वजह भी हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है कि दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन की अब आगे की राह मुश्किलों भरी होने वाली है। बाकी आंदोलन से जुड़े जो भी सवाल हो जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में।